अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज हमारी अडोप्ट इलस्ट्रेटर की है क्लास नंबर 17, जिसमें आज हम ब्रश टूल को आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रश टूल बेसिकली है क्या चीज़। कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारा लाइक मोनोग्राम्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ से चीज़ें उठा देता हूँ। ओके, कल हमने पढ़ा था भाई पैटर्न हम किससे बनाते हैं स्कूल्स के मोनोग्राम में, जो हमारी ये शेप्स यूज़ होते हैं, पैटर्न यूज़ होते हैं, ये कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ आ गई थी ना कि ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे और क्या होगी। जी सर, आ गई थी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अगेन ब्रशेस। विंडो में गए, ब्रशेस F5। अच्छा, जिसमें हमारी कलर स्वेचेस की कह लें कि जो अब मैं यहाँ पे स्वेचेस अपने ऑन कर लूँ, जिस तरह यहाँ पे हम थ्री डॉट्स पे गए थे, ये थ्री लाइंस पे, और यहाँ पे हमारे पास ये ओपन स्वेचेस लाइब्रेरी थी ना, जिसमें हमारे पास अडोबे इलस्ट्रेटर की जानिब से काफ़ी ज़्यादा कलर स्कीम्स या पैटर्न ग्रेडियंट कलर्स और भी कई चीज़ें इसमें थी। इसी तरह कह लें कि आपके पास ब्रशेस की भी लाइब्रेरी है। वही मेथड है कि आपने कह लें कि इन तीन लाइनों पे जाना है और ये आगे ब्रश लाइब्रेरी। इसमें एरोज में आ जा एरोज है, उसके बाद बॉर्डर्स है, इनके काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे आपके 5 किस्म के ब्रशेज़ हैं, जिसमें एक कैलीग्राफी है, एक स्कैटर है, एक आर्ट ब्रश है, एक ये ब्रिस्टल और एक पैटर्न। पैटर्न कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैलीग्राफी ब्रश कि कैलीग्राफी ब्रश बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ होता है और ये है क्या चीज़। यहाँ मैं कैलीग्राफी का ओके करके टैब ओपन किया है। यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे बात वही है जिस तरह कलर स्वेचेस है। यहाँ जो आप अपनी मर्जी को कोई भी से नाम दे सकते हैं। ये नीचे आपके आ जाता है कि आपने ये, मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ। आपका बेसिकली ये ब्रश है। ठीक है, एंगल इसका मैं जिस तरह मर्जी, अब मैं देखो जिस जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंगल डिग्रीज इसके चेंज कर रहा हूँ, तो ये बॉक्स, इसमें जो ये शेप बनी हुई है ये घूम रही है, ऐसा ही है। अब ये चूंकि गोल में है, गोल आप जिस तरह मर्जी 360 घुमाएं, 90 डिग्री, 45 जैसे भी घुमाएं, गोल गोल ही रहेगा। इसकी जो गुलाई है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, ये आपकी है राउंडनेस, इसको हम 100% से थोड़ा सा कम करेंगे। ये देखो ये कंप्रेस हो रही है, ये देखो। हम इसको रखेंगे 10 इनफ है। और कैलीग्राफी के लिए आपको जो एंगल होता है वो होता है यूज 45 डिग्री। आप यहाँ से इसको क्लिक करके बटन की मदद से भी कम छोटा बड़ा कर डिग्री चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज अप डाउन कर सकते हैं, और साइज का भी इतना ही है कि आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका साइज 35 कर देता हूँ। ये कैलीग्राफी ब्रश वन आ गया। मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, तो ये देखो मेरा यहाँ पे बॉर्डर्स में ये आपके बेसिकली ब्रशेज हैं, ये आपके कैलीग्राफी ब्रशेज है। यहाँ मैं अगर कोई सा भी एक पिक करता हूँ और ब्रश लेता हूँ, ये देखो मैं ये लेता हूँ, यानी कि क्या है कि ये आपके ब्रशेज बने। अब मैं कैलीग्राफी ब्रश लेता हूँ, क्योंकि मैं कैलीग्राफी इतनी करता नहीं हूँ, लास्ट टाइम आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत की थी। अब ये देखो
लेकिन ये सारी की सारी आपकी कैलीग्राफी है इस्लामिक में। कैलीग्राफी बेसिकली यही इसी को कहते हैं, ठीक है? कि आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी अब क्योंकि आप लोग जस्ट डिज़ाइनिंग करते हो, आप लोगों को फ़िलहाल इसकी इतनी नॉलेज नहीं होगी कैलीग्राफी है क्या, लेकिन जो ये आप अगर देखो कुरान पाक है, कुरान पाक आपका बेसिकली कैलीग्राफी में ही मोस्टली लिखा हुआ होता है। कैसे कुछ उसके हरूफ बड़े लिखे होते लंबे लिखे होते हैं, कुछ छोटे लिखे होते हैं। ऐसा ही है कि बाज़ अगर आपने देखा होगा कि मोहम्मद है, जो मसाजिद में टाइल्स लगी होती हैं, बैनर्स के ऊपर मोहम्मद या अल्लाह लिखा हुआ होता है, उसका डिफरेंट वो डिज़ाइन्स में डिफरेंट टाइप्स में वो लिखा हुआ होता है कि भाई या का पहले या आ गया, अल्लाह या के ऊपर आ गया, उसका अलिफ आ गया, लाम लाम है, उसका आगे डिफरेंट। अब यहाँ मैं अगर वही चीज़ लिखूँ, अल्लाह एंड मोहम्मद, अब ये देखो, ये आपकी कैलीग्राफी है, ठीक है? ये आपकी कैलीग्राफी है, ये आपकी कैलीग्राफी है, ये भी आपकी कैलीग्राफी है। आगे समझ, यहाँ पे इसका ये आप इसको अपनी मर्जी से, अब यहाँ पे मैंने चूंकि इसे मैं साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और राउंडनेस थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ, बल्कि फुली करता हूँ, 0, और मैं इसको 100 पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इसके थ्रू इन स्केल से थ्रू इसको छोटा बड़ा नहीं करना चाहते, आप इसके थ्रू भी कर सकते। अब ये जो सर्कल है, अब ये जो डॉट्स है, ये बेसिकली आपके राउंडनेस में काम आते हैं। आप इसको जैसे ही कंप्रेस करोगे, ये खुद दोनों तरफ से कंप्रेस हो रहा है और यहाँ भी आपकी ऑटो आ रही है। ये एरो है, ये एरो बेसिकली आपका डिग्री कहलाता है कि भई आप कितने डिग्री में इसको लेके जाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको 45 में लेके जाना चाहता हूँ। जैसे-जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका भी चेंज हो रहा है। आगे समझ यहाँ तक कि कैलीग्राफी ब्रशेज़ हम कैसे बनाते हैं? जी सर, आ गई। इशरत, आइला, आपको समझ आ गई है? यस सर, आ गया। ओके, अब कैलीग्राफी में लेट्स यस। सपोज़ कैलीग्राफी बेसिकली आपको जो है ना ये ग्राफिक डिज़ाइन टैब्स आपकी मिलती हैं, जो आपकी मोस्टली यूज़ होती हैं ये लैपटॉप हो गया या फिर डेस्कटॉप के साथ डिफरेंट कैलीग्राफी उर्दू डिज़ाइंस या ट्रेसिंग के लिए। हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसकी पिक्चर लेके हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और फिर हम ग्राफिक टैब के थ्रू हम उसको ट्रेस करते हैं। तो बेसिकली कैलीग्राफी भी एक किस्म का उसी का हिस्सा है। कैलीग्राफी के लिए आप इसको चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 35 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फिर मैंने इसका साइज 35 रखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है? अब देखो, ये छोटा हो गया। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये चूंकि मैं मोहम्मद माउस की मदद से लिख रहा हूँ, तो ये सही से नहीं लिखा जा रहा। अब देखो, ये मैं माउस की मदद से कर रहा हूँ, माउस से आपकी सही कैलीग्राफी नहीं होती। अब देखो, मेरी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों भाई, ये मैं माउस के थ्रू कर रहा हूँ, मैं पेन के थ्रू नहीं कर रहा। माउस आपको कहीं पे भी क्या लिखे हो सकता है, यानी कि क्या कहते हैं, 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। सखे, जल्दी से मुझे चार्जर दे। अच्छा, कैलीग्राफी बेसिकली आपकी ये उर्दू खताती वगैरह होगी, इसके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा कैलीग्राफी आपकी कहीं पे भी इतनी यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ पे अभी देखो, मेरे पास स्कैटल ब्रश है और आर्ट ब्रश, ये मेरे पास आपका इनेबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि भाई जब तक आप यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करते, मैं ले लेता हूँ स्टार ही, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ब्लैक कलर किया, और अब मैं जब इसको ऐड करूँगा
तो ये मेरे पास से इनेबल हो गया है। पहले डिसेबल था, अब इनेबल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्कैटल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, ओके, फिलहाल आप इसको भूल जाओ। या अगर ये को यहाँ पे साइज के फिक्स हैं, 100% है, साइज आ गया, स्पेसिंग आ गई, स्कैटल आ गया और रोटेशन आ गई, ये इसकी फिक्स है। यहाँ पे ओके किया, ये यहाँ पे आ गया। अब स्कैटल बेसिकली होती क्या चीज़ है, स्कैटल आपका होता है कि भाई आपने कोई भी यहाँ पे, अगर मैं लेट्स सपोज बनाया, ये देखो, ठीक है। स्कैटल बेसिकली आपका ये है कि कोई भी चीज़ आपने बनाई है वो बिखरी हुई होगी इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, लेट्स सपोज इलिप्स शेप ही हम लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जितने भी आपके ब्रशेज हैं ये इलिप्स शेप पे ज़्यादा सही से नज़र आते हैं। इलिप्स शेप पे मैंने किया। अब देखो यहाँ पे एक तो स्टार में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ऊपर से सारे के सारे स्टार्स आपके एक ही एंगल में है, ये अगर सीधा है तो ये सारे के सारे सीधे हैं। हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, इसी पे डबल क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका साइज छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि मैं प्रीव्यू को चेक नहीं किया। जैसे मैं प्रीव्यू को चेक करूँगा, हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आ गई, स्पेसिंग में इसकी कम कर देता हूँ, ना ज़्यादा कर दी। इसी तरह स्कैटल है, स्कैटल बेसिकली आता है, ये देखो, अब ये पाथ यहाँ पे है लेकिन ये आपका बिखर रहा है। बिखर क्यों रहा है, ये अब अगर मैं करूँ 28, ये जब प्लस में इसकी वैल्यू होगी ये पाथ से इस साइड पे, बाहर वाली साइड पे आएगा, लेकिन जब ये माइनस में आएगी तो ये पाथ के अंदर वाली साइड पे आएगी। रोटेशन है, वही चीज़ है, रोटेशन ये सारी सारी को इकट्ठी करेगा। हम क्या कहते हैं कि साइज इसका हम कहते हैं 100% ही। उसके बाद स्पेसिंग भी इसकी 100% है, ये भी 100% है, और ये 0 है। यही चीज़ थी, ऐसा ही है। हम इसको अब थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, ये फिक्स है, हम इसको रैंडम करेंगे सबको। जब हम रैंडम करेंगे तो ये देखो, यहाँ जहाँ जहाँ मैं रैंडम कर रहा हूँ ये मेरे पास वैल्यूज़ ओपन हो रही हैं, ये रैंडम। अब मैं साइज में करता हूँ भाई, ये 50 पे आ जाए। रैंडम बेसिकली क्या लेके कहते हैं कि अब 1 to 10 है। मैं आपको कोई भी कहता हूँ कि 1 to 10 काउंटिंग है, आप इसमें से कोई से रैंडमली कोई से भी एक डिजिट पिक करें। तो जब आप 1 to 10 के दरमियान का कोई भी डिजिट पिक करेंगे रैंडमली, रैंडम उसे कहते हैं। अब ये देखो, रैंडम का क्या है कि भाई ये 50% मैंने किया हुआ है और ये 100% है। रैंडम में क्या है कि इसने कुछ 100% है, कुछ 50% है, कुछ 150 के मिड में है। अब ये देखो ना, ये 50 है, ये 100 है, ये 75% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्पेसिंग है, मैं इसको भी 50% करता हूँ, 50 to 100 आ गया। अब कहीं पे स्पेस कम है, कहीं पे स्पेस ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ फिर कम होगी, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ बिल्कुल ही कम है। रैंडम का बेसिकली ये मकसद होता है। अब ये आ गया इसका स्कैटल। स्कैटल में यहाँ पे करता हूँ -500 to 100, ओके। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं 500 to 500 करता हूँ, देखो कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। इस तरह रोटेशन है, रोटेशन में इसकी करता हूँ 50, सॉरी 100, और ये 0 है। ये भी अब देखो घुमा हुआ है, ये बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है। जैसे मैं इसे यहाँ पे ओके करूँगा, अब ये मेरे पास ऑप्शन आया कि दैट ब्रश इज इन यूज एंड सम स्ट्रोक्स में हैव overridden its option. Do you want to apply the change?
टू एग्जिस्टिंग ब्रश स्ट्रोक, मतलब कि ये जो मैं अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अप्लाई टू स्ट्रोक, तो मतलब कि ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ लीव स्ट्रोक, ठीक है, लीव स्ट्रोक में क्या होगा कि जैसे मैं लीव स्ट्रोक करूँगा ये अपनी पहले की असल हालत में आ जाएगी, और जो उसके बाद के मैं जितने भी स्ट्रोक्स या शेप्स वगैरह लूँगा उस पर मैं ये जो स्केटल ब्रश अप्लाई करूँगा तो उससे, अभी यहाँ मैं करता हूँ लीव, ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे चलो लेता हूँ ब्रश। अच्छा, ब्रश का बेसिकली क्या मकसद है? ब्रश से भी आप कर सकते हो ये काम, ठीक है, पेंसिल से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन पेंसिल का क्या है कि पेंसिल पहले आपकी पाथ ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये पाथ आ गई। पेन टूल का भी है इसी तरह, ठीक है, इसने पहले पाथ ड्रॉ की उसके बाद ये इसने काम किया। अब ब्रश है, मैं इसको थोड़ा सा गायब करता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब ये ब्रश है, ब्रश आपको बेसिकली लाइव ये सारा कुछ दिखाएगा। लाइव कैसे दिखाएगा? आप जैसे जैसे इस पे ड्रॉ करोगे, ये देखो, ये देखो, ये ये यानी कि इसे पाथ बाद में बनानी है, पहले से इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ होगा। जैसे जैसे आपकी पाथ क्रिएट होगी ये साथ साथ ही इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आर्ट। आर्ट ब्रश बेसिकली होता क्या है? यही स्टार, बल्कि स्टार को नहीं, हम लेते हैं एलिप्स शेप भी नहीं, बल्कि एलिप्स शेप ही लेते हैं और फिल इसका नन कर देते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अडोब इलस्ट्रेटर, अब ये मैंने ये हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं इस पे आर्ट ब्रश पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये मुझे बेसिकली बताएगा कि भाई जो आपकी डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। और ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये बॉक्स, ये आपको बकायदा दिखाता है कि भाई आपके जो ये आर्ट ब्रश है ये इस साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड पे एंड होगा। अगर मैं एरो इस तरफ करता हूँ तो उसका क्या मकसद है कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड होगा। इसी तरह हम इसको करते हैं ओके, इसको हम उठाते हैं एक साइड पे रखते हैं, अगेन ब्रश लिया, ये देखो ये चीज़ आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए स्टार्स, ये स्टार्स, अब स्टार्स हमने ले लिए हैं। ये मैं वापस आ रहा हूँ स्केटल पे, डबल क्लिक किया। अब आप इस पे कहते हो भाई हमने इसे कलर्ड करना है। जो मैं पहले जो भी आप चीज़ ब्रश पहले बनाओगे, पहले आपने उसे बनाना है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक में। ब्लैक में क्यों बनाना है? क्योंकि भाई ये आपका पहले कलराइजेशन नहीं करेगा, कर भी लिया तो उसका इशू नहीं है। अब यहाँ पे टिन बेसिकली क्या चीज़ है? अब यहाँ पे टिन है, टिन एंड शेड्स है और ह्यू शिफ्ट है। टिन बेसिकली आपका आता है कि मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक कलर में उसमें नहीं आपको बता सकता भाई आप रेड चूज करते हो तो रेड के बाद वो कौन सा कलर आगे अप्लाई करेगा। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे इसको टिन किया हुआ है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई टू स्ट्रोक, और हम यहाँ पे स्ट्रोक का कलर अब चेंज करेंगे। हम्म, मैं यहाँ पे रेड करता हूँ। अब देखो ये चीज़ आ गई। अगर मैं लेट्स सपोज दोबारा क्लिक करता हूँ और टिन टू शेड करता हूँ, ओके, ओके एंड अप्लाई टू स्ट्रोक, अब उसने ब्लैक कलर ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भैया आपने एक ही कलर चूज किया हुआ था, ठीक है। हम यहाँ पे अगेन इस पे रेड कलर चूज करेंगे, सॉरी, इसको टिन करेंगे, ओके, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम्म, ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहा?
टिन एंड शेड है ना, ठीक है। हमने ही गलत किया हुआ है। अप्लाई टू दिस स्ट्रोक। अब यहाँ पे आप इसको जो चाहें वो कलर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कर दिया, ठीक हो गया। स्केटल की यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि स्केटल बेसिकली होता है क्या। यहाँ पे हम आते हैं अपने आर्ट ब्रश पे। आर्ट ब्रश बेसिकली है क्या। आर्ट ब्रश का ये होता है कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ हम करते हैं, लाइक सी कर दिया, ये चीज़ करी, और ये किया। अब यहाँ पे चूंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं दे रहा, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे और एक नई इलिप्स शेप लेंगे और इसको हम कर देंगे फिल। फिल में हम करेंगे ब्लैक कलर। ठीक हो गया। सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये आर्ट ब्रश, ओके। ओके के बाद क्या होगा, अब हमने लिया फिल कलर बेसिकली। ठीक है, फिल कलर लेने के बाद हमने इसको फिर से कर दिया ओके। कोई इसमें चेंजिंग नहीं लेके आए। अब इसका क्या होगा फ़ायदा कि अब यहाँ मैं स्ट्रोक ली, इसमें मैंने ये चीज़ अप्लाई कर दी, ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा जी ठीक है, ये नहीं की। मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ। अब याद आया कुछ, जो लाइन के फेस पे इस तरह के पॉइंट्स थे वो कैसे बने हुए थे। इसमें अभी आप किसी भी तरह का, मैं ये आपको फिलहाल रफली बता रहा हूँ, आप चाहें तो इस पे स्केल ले, शेयर टूल लेते हैं। हम्म, ठीक हो गया। इसको हमने चेंज किया और आर्ट ब्रश में हमने इसको ऐड कर दिया फिर से। नहीं, आर्ट ब्रश में हमें करना है ओके। अब ये भी हमारा आर्ट ब्रश में ऐड हो गया। अब इसका हो गया क्या, अभी देखो। यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा नुकीला किया हुआ था। अब मैं अपनी मर्जी से इसको जहाँ चाहूँ मैं कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। अब मैं इसमें चाहूँ तो अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या मैं चाहूँ तो कोई सा भी इसमें बॉर्डर डाल सकता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा फ्लैश के ऊपर थोड़ा सा अजीब से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हुई होती हैं, वो इससे आपके ब्रशेस वगैरह में से यूज़ होती है। अब ये चीज़ है, ये आपका डायरेक्ट ब्रश अप्लाई करेगा जितना ज़्यादा। अच्छा, अब ये मैंने स्ट्रेच किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे छोटा सा लेता हूँ। अब बेसिकली ये देखो, ये छोटी स्ट्रोक है, ये बड़ी है। ब्रशेज में होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको पहले एक कस्टम ब्रश लेके दिखा देता हूँ। एरोज में जाके हम स्पेशल एरोज देख लेते हैं। अब इसमें देखो, ये एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एरोज आपको दिए गए हैं। अब ये सिर्फ जस्ट आपके एरोज हैं। उसके बाद ये दूसरे एरोज आ गए, दूसरी लिस्ट उसकी आ गई, ये पैटर्न एरोज आ गए। यानी कि इस पे अगर आप देखो, क्योंकि आपकी कैलीग्राफी के भी इन्होंने यहाँ पे ये दिए हुए हैं। जो आपके आर्टिस्ट कैलीग्राफी के ब्रशेज हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपके आ जाते हैं। मैं अभी ये वन बाय वन सारी चलाऊंगा। अभी देखो, ये मैंने टूल लिया है, सॉरी ब्रश लिया है। ठीक है,
मुझे ये नहीं, ये चाहिए भाई, सॉरी ये वाला चाहिए अब। आगे समझ तक। हाँ जी, मेरी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं क्या शायद साइज सो ही गई हो। आ रही है सर। चलो शुक्र है आइला आप भी जाग रही हैं। ये आपके कस्टम ब्रशेस भी यहाँ पे जो अडोप्ट इलस्ट्रेटर की तरफ से वो आपकी लाइब्रेरी में हैं। आप यहाँ जो जो ब्रशेस यूज़ करेंगे वो आपके यहाँ पे हिस्ट्री में सेव हो जाएंगे। ये आपकी बेसिकली टेम्परेरी हिस्ट्री होती है। यहाँ पे आप कोई भी कलर ऐड टूल ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और शेप लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली टिन और उसमें फ़र्क क्या है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं येलो। ट्वेंटी वन मिनट लेफ्ट। 53। अच्छा अब ये चीज़ देखो, ये मैंने यहाँ पे लिए हैं टोटल 6 कलर्स। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। ठीक है, इन सब पे हमने स्ट्रोक कर दी नन। यहाँ से उठा के हमने इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग करेंगे तो हमसे ये 3 चीज़ें पूछेगा कि भाई ये कैलीग्राफी भी नहीं है आपका, तो ये आप इसके स्केटल में, आर्ट ब्रश में या पैटर्न में कहाँ। अब हम इसको करेंगे आर्ट ब्रश। ठीक है, ये आपकी चीज़ है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा 100% पे। अगर ये बहुत बड़ा है, हम काम करते हैं कि इसको करते हैं डिलीट और इसको और छोटा करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ अगेन लिप शेप, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, आपको ये कलर्स हैं, ठीक है, येलो टू ग्रीन है। अभी आपको बताएगा भाई येलो से ये थोड़ा सा ग्रीन शेड में आया, फिर थोड़ा सा ग्रीन आ गया। ये चूंकि कलर मैं थोड़ा सा खराब डाल बैठा हूँ तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली चीज़ है क्या। अगर हम अगेन आए, यहाँ पे आपकी कलर्स आ गए। सॉरी, कलराइजेशन हमने नन की थी, यहाँ पे टिन किया। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते। अब देखो प्रीव्यू उसने क्या किया है, जब मैंने कलराइजेशन में टिन किया उसने शेड उसका लाया, जो आखिरी वाला था उसने उसे वाइट में कन्वर्ट किया है। हम इसको टिन एंड शेड कहते हैं। हम इसको थोड़ा सा ये करते हैं। अब देखो येलो कलर तो वहीं पे है जो इसका फर्स्ट था, उसके बाद उसने जितने भी कलर हैं वो सारे सारे चेंज कर दिए हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई टू ओके करता हूँ। ओरिजिनल कलर इसमें आपको पड़ा है, इसके आई समझ कि टिन क्या चीज़ है, टिन एंड शेड क्या है, और ह्यू कलर्स क्या चीज़ है।
अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और मैं ब्रश लूँ, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे ड्रा भी कर सकता हूँ। ये देखो, अब ये यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और भी पास करते हैं। आई समझ? अब यहाँ पे हम आपको ये देखते हैं कि ये ब्रश आपका किस मकसद के लिए यूज़ होता है। ऐसे तो ये आपका, अब मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ, एक आपका था यहाँ पे ब्रश, ये वाला। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये देखो, ये आपका मोस्टली जब आप लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, हम मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करता हूँ, तो ये आपके पिक्चर में बालों को बनाने के लिए काम आता है। ठीक हो गया? ये आपका इन्होंने एक कलर, एक पहले का बना के दिया हुआ है। हम देखेंगे भाई ये और हम कैसे बनाते हैं। ओके में गए। अब यहाँ भी देखो, ये इसका साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे शेप में भी है कि भाई ये आपकी शेप है। इसके अलावा आप राउंड, इसको राउंड ब्लंट कर सकते हो, कर्व कर सकते हो, एंगल वाइज कर सकते हो, फैन कर सकते हो। उसके बाद आपका ये है, इसमें ढेरों ये देखो, ये आ गया फ्लैट फैन, आ गया कि ब्रश आपका आ गया, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ये हम इसको करते हैं। इसका साइज़ अब चूंकि बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं यहाँ पे फुल साइज़ कर दिया। लेंथ हम इसकी ज़्यादा रखेंगे। ये देखो, ओपेसिटी हम इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। और ये चीज़ हम ये भी बढ़ा देते हैं थोड़ी, सॉरी कम कर देते हैं। ओके कर दिया। ये हमारे पास यहाँ पे आ तो गया है, लेकिन ये आपका, ये देखो, आई समझ? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई मैंने इस लड़की के बाल बनाने हैं, ये देखो, आई समझ? कि ये आपका बेसिकली जो ब्रश है, ये जस्ट आपके जो आप कोई चीज़ वेक्टर फॉर्म में किसी की पिक्चर बना रहे हो, उसके लिए ये थोड़ा बहुत काम आता है। वैसे ये इतना यूज़ में आता नहीं है, नहीं मैंने इतना कभी इसको यूज़ किया है। तो मोस्टली जो हमारे इसमें ब्रशेज यूज़ होते हैं, वो हमारे बेसिक में यूज़ हो गया, ठीक है। अब चल इसको हम थोड़ा सा आज करते हैं। वैसे ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, जो भी मैं करूँगा, चीज़ थोड़ी अच्छी लगी थी, मैं कहा चलो फिर मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। हम्म, पहले आर्ट बोर्ड हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, आर्ट बोर्ड चेंज करने का तरीक़ेकार, अब ये मेरे पास A4 साइज़ है, ठीक है। मैं कहता भाई इसकी मैंने जितनी विड्थ है उतनी ही इसकी हाइट रखनी है। उसका तरीक़ेकार, ये आपका है आर्ट बोर्ड टूल, इस पर क्लिक करोगे, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हम वाई एंड एच, वाई आपकी विड्थ है और एच आपकी हाइट है, हम यहाँ पे 612 कर देंगे और इंटर। दैट्स इट, ये आपका आर्ट बोर्ड आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, पैटर्न में कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बना के दिखाई थी। वैसे तो वो एक दो ही चीज़ें थी, मैं आज पैटर्न को थोड़ा सा और करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे पेन टूल लिया, ऑल का बटन दबा के इसको कर्व कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके हमने दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए और थोड़ा सा राउंड शेप में इसको दिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा में ले आया। 15 मिनट रह गए।
जी सर। समझ नहीं आती क्लास इतनी जल्दी घुसर कैसे जाती है। हम्म, यार फ्लेक्ट ओके। मैं आज एक चीज देखा था कश्मीला के ही डिजाइन में। इन्होंने एक स्केलेट डिजाइन बनाया था। पैटर्न ही था वो भी कि उसमें क्या था कि गैप बहुत ज्यादा आ रहा था ना उसमें डिजाइन में। वो डिजाइन में गैप कश्मीला जो आपने एक इलिप्स शेप में पैटर्न बनाया था ना, उसका मैं बता रहा हूँ वही चीज कि अभी देखो ये मैंने पैटर्न तो बना लिया है। ठीक है। मैं कहता भाई ये पैटर्न मेरी नज़र में बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम 100% पे देखते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ये देखो, अब इसके दरमियान में गैप मैंने इसका पूरा करना है। गैप कैसे पूरा करना है करके मैं यहाँ पे इसको जोड़ूंगा। गैप बराबर है इसका। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा रखता हूँ और अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैंने देखना है कि भाई इसके दरमियान ये गैप होना चाहिए। ठीक है। और लेकिन जब मेरी एक लाइन मेरे दरमियान की बड़ी है तो ये देखो गैप कितना ज़्यादा इसके दरमियान में आ गया है। मकसद क्या है कि जब आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है तो ये कोशिश करें इससे थोड़ी सी आगे हो और ये भी थोड़ी सी पीछे से छोड़िएगा लाइन, ताकि जब ये पॉइंट यहाँ पे आके जुड़े तो आपका जो ब्रश है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। अब हम इसको करेंगे पैटर्न में। पैटर्न ठीक है जी। ये से पहले जो पुराने अडोबे इलस्ट्रेटर थे 2015 या 2016 उसमें ये एक चीज़ मैं बता दूं कि हम यहाँ पे करते हैं आज ये शेप। उसमें ये कॉर्नर्स नहीं था बनाता। कॉर्नर्स कैसे नहीं था बनाता जगह वो। या ये देखो ये आपको कॉर्नर यहाँ पे बना था। ये चीज़ नहीं हम बनाते, हम कोई और चीज़ देख लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मीन्स मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। एडिट में गया, कॉपी, फिर एडिट में गया और कॉपी इन फ्रंट। इसको हम थोड़ा सा करेंगे छोटा। ठीक हो गया। इसको हमने किया थोड़ा सा चेंज। रिफ्लेक्ट करेंगे हम इसको वर्टिकल में और कॉपी ले लेंगे। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये सर इमरान अली दीन है जी एफ एक्स मेंटोर पे। ये मैं उनके आज डिज़ाइन देखा था, उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं कहा चलो मैं आज आपको कोई बना के दिखाता हूँ। अब ये पॉइंट हम ऊपर लेके आना चाहते हैं, सॉरी ये पॉइंट हम ऊपर लेके आना चाहते हैं और ये पॉइंट हम हो ये यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये आपकी बेसिकली अब एक चेन बनेगी। इसका फिल कलर हमने ज़ीरो ही रखना है। ठीक है। हाँ मैं इसको ऐड करता हूँ पैटर्न में गए ओके। ठीक है जी, यही ऐसे हमने करना है और बन गई चेन आपकी। अब ऐसे तो जब आप ये लोग चीज़ ड्रा करें बेशक ग्रुप कर लिया करें। अब क्योंकि मेरा हाथ इस पे बैठा हुआ है तो मैं ग्रुप नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है भी मैं इसको मूव नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसको अब ये देखो हम इस स्ट्रोक को थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे इसी का कलर चेंज करना है। यहाँ पे गेट इन
प्रीव्यू, ओके, यस, अप्लाई कर दें इस पे जी। ये डार्क कलर हमने किया। अब मैं अगर इसको फिल करता हूँ तो देखो उसने एलिप शेप को ही फिल कर दिया। बेसिकली अब ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है ना, ये आपकी बेसिकली क्या कहते हैं उसको, आपकी स्ट्रोक है। अब ये स्ट्रोक बहुत लाइट है, ठीक है। मैं इसको लेके आता हूँ, इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं अप कर देता हूँ, 4 5 तक काफ़ी होगी। यहाँ पे हमने रखा पैटर्न, अगेन इसको 10 और ठीक है जी। अब देखो, अब वाज़ा हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, ब्रशेज़ में कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे वो आज पूछ सकती है, क्योंकि आपके ये ब्रशेज़ का पढ़ा दिया है सारा।